फोर्ड एंडेवर नाम तो सुना ही होगा, ख़ास तौर से उन्होंने जिन्होंने फॉर्च्यूनर खरीदी है, क्योंकि यही एक वो डर है जो हर एक को खाया जाता है, क्या इंडिया में आएगी। लेकिन उससे पहले कैसी लगती है नई एंडेवर, और वह भी अपने V6 गुर्राते हुए अवतार के साथ। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। पहले बात करें इसके हेड लैम्प की, तो ये रियली बहुत बेहतर लगते हैं। एक तरह का सीट डिजाइन एलिमेंट रखा गया है, लोअर बीम, हाई बीम और यहाँ पर DRLs दोनों ही मिल जाते हैं। यहाँ पर डिफ्यूज्ड एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया गया है बड़े फोर्ड के लोगों के साथ, जिसके ठीक नीचे आपको कैमरा भी मिल जाता है और यहाँ पर आपको एडास के फीचर्स भी मिल जाते हैं जो आपको फॉर्च्यूनर में नहीं मिलते। ऊपर से आपको यहाँ पर फॉग लैंप भी मिल जाता है, साथ ही यहाँ पर आपको कॉर्नरिंग का भी ऑप्शन दे रखा गया है। देखने में काफ़ी मस्कुलर फ्रंट पार्किंग सेंसर्स के साथ आ रही है और इस जगह पर जो प्लेटिनम की बैजिंग है उसकी वजह से इसका लुक और इन्हेंस हो जाता है। ऊपर आपको कैमरा भी मिल जाता है लेन की असिस्ट पर हेल्प के लिए। आइए दिखाता हूँ साइड से कैसी लगती है। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो आप कुछ चीज़ें देख के चौंकेंगे। एक तो यह V6 डीजल इंजन जो कि हाईली पावरफुल इंजन है। नीचे प्लेटिनम की बैजिंग दे रखी गई है और रैंप दे रखा गया है कार के ऊपर चढ़ने के लिए। भाई एंडेवर है, ऊंची तो होगी। ORVM में ही आपको इंडिकेटर और अराउंड व्यू कैमरा मिलता है। आपको यहाँ पर मिलते हैं 21 इंच के अलॉय व्हील्स, जिस पर आपको मिलते हैं 275/45 प्रोफाइल्स के टायर और ग्राउंड क्लियरेंस, जिसकी हम इंडियंस दीवाने हैं, बहुत ज़्यादा बेहतर मिलती है। ओवरऑल कार SUV देखने में बहुत बल्कियर नज़र आती है। ग्लास एरिया भी काफ़ी बड़ा है, जिससे भीतर बैठे हुए लोगों को क्लास्ट्रोफोबिक फील नहीं कराएगा। और डोर की बात की जाए तो डोर भी काफ़ी वाइड ओपन हो जाता है। ब्रेक्स एंडेवर के फॉर्च्यूनर से ज़्यादा बेहतर होते हैं। क्यों? क्योंकि पीछे आपको मिल रहे हैं यहाँ पर डिस्क ब्रेक भी, और वो भी बड़ी साइज के। फोर्ड एंडेवर के अगर रियर प्रोफाइल की बात की जाए तो कुछ चीज़ें चौंकाएंगी। एक तो बड़ी ऊंची सी हाइट है जो कि हम इंडियंस को बहुत पसंद आती है और फॉर्च्यूनर को जलाने के लिए काम भी आती है। ऊपर आपको एक खास एंटीना मिलता है। यहाँ पर आपको स्पॉइलर, डिफॉगर, वाइपर जैसे इंपॉर्टेंट फीचर्स तो हैं, मगर इस टेल लैम्प का क्या कहना, ये रैप भी है और साथ ही एक खास तरह की केसिंग के भीतर भी है। देखने में अच्छा लगता है और कुछ हद तक सेफ रखने में भी हेल्प मिलती है। यहाँ आपको पार्किंग सेंसर, पीछे आपको ब्रेक लाइट और इसके अलावा यहाँ पर आपको एवरेस्ट की बैजिंग मिलती है। हाँ, एंडेवर को दुनिया के दूसरे कंट्रीज़ में एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर प्लेटिनम एडिशन की बैजिंग मिलती है। कैमरा, और अगर हम बात करें इसके बूट की तो एक बटन से खुल जाता है। यहाँ पर आपको इतनी जगह मिल जाती है कि आप आसानी से 2 चेक इन बैग और एक छोटा सा डफल बैग कैरी कर सकते हैं। और नीचे भी थोड़ा सा लूज आर्टिकल्स रखने की जगह दे रखी गई है। लेकिन अगर आपको 7 सीटिंग ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है तो आप इसको एक बटन से फ्लैट कर सकते हैं और फिर उसके बाद आपको एक बड़ा स्पेस मिल जाता है, जिसमें 1-2 नहीं, आप 4 बड़े सूटकेस 2 बैग के साथ कैरी कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर आपको स्पीकर्स का सेटअप मिल जाता है, पावर सॉकेट भी मिल जाते हैं। ओवरऑल अच्छी जगह है और बंद करना भी आसान, जस्ट एक बटन दबाइए और यह इजीली बंद भी हो जाता है। फोर्ड एंडेवर की अगर पावर फिगर्स की बात की जाए तो इस V6 इंजन में आपको थोड़ी बहुत नहीं 250 हॉर्स पावर मिलते हैं और मिलते हैं 600 Nm का भारी भरकम टॉर्क, और यह टॉर्क केवल 1750 RPM से स्टार्ट हो जाता है। यानी आपको टॉर्क शुरुआती ड्राइव में ही मिलेगा और टर्बो लैग इसी वजह से कम माना जाता है इस V6 इंजन के साथ। लेकिन गियरबॉक्स कैसा है भाई, ये तो ड्राइव में बताएंगे। फिलहाल इंजन लेआउट नॉर्मल है, जैसा नॉर्मली हमें V6 इंजन देखने को मिलते हैं, बिल्कुल वैसा ही है। आते ही आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि यहाँ पर ग्रैब हैंडल की वजह से भीतर आना आसान है, हालांकि काफ़ी ऊंचाई ज़्यादा है इस गाड़ी की। और डोर थंब क्या कहने,
से आ जाता है। ये ब्लैक कलर का बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर ही स्पीकर दे रखा गया है, इधर एसी वेंट दे रखे गए, बड़े थोड़ा सा फजाइल से दिख रहे हैं, यानी ऐसा लगता है कि इनमें दम थोड़ा कम होगा। 12 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल के साथ में। और अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको एक वायरलेस चार्जर, मोबाइल रखने की जगह दे रखी गई है, 2 कप होल्डर्स और आपको एक गियर बॉक्स है टॉर्क कन्वर्टर, जिसमें कि पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव मोड, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और आपको ऑटो होल्ड, पार्किंग ब्रेक, साथ ही ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने के ऑप्शन और ऑल व्हील ड्राइव के ऑप्शंस भी आपको मिलते हैं डिफरेंट ट्रेन के हिसाब से। यहाँ पर आपको ड्राइव मोड सिलेक्टर मिल जाता है कि आप 2 हाई, 4 लो, 4A ऑटोमेटिक यूज कर सकते हैं, यानी ऑफरोडिंग के लिए बेहतर जगह यहाँ पर मौजूद है। और अगर हम बात करें यहाँ पर आपको जगह की, तो यहाँ भी काफ़ी जगह है और इसमें एक 12 वोल्ट का सॉकेट भी दे रखा गया है। हालांकि इसको आगे आप नहीं खिसका सकते। ऑटो डिमिंग IRVM मिलता है। यहाँ पर आपको एक वैनिटी मिरर मिल जाता है और पैनोरामिक सनरूफ है और एक गॉगल होल्डर। भाई जो एंडेवर से चलेगा वो ब्लैक गॉगल तो लगाएगा ही लगाएगा, और उसके लिए गॉगल होल्डर मौजूद है। स्टीयरिंग लेदर रैप्ड है और यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं म्यूजिक सिस्टम के, कंट्रोल्स के, और इस तरफ आपको मिलते हैं एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, फ्रंट कोलिजन वार्निंग, उसकी डिटेक्शन, उसके कंट्रोल्स के ऑप्शन, लेन कीप असिस्ट के ऑप्शन, वॉइस कमांड के फीचर्स भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाते हैं। वाइपर के बटन इस साइड और जबकि लाइट के इस तरफ दे रखे गए हैं। सीट काफ़ी कंफर्टेबल है। ड्राइवर साइड पैनल की बात की जाए तो यहाँ पर डोर पर आपको चारों पावर विंडो के 1 टच डाउन बटन मिल जाते हैं। डोर लॉक अनलॉक के वो भी कस्टमाइज्ड बटन मिल जाते हैं। 3 मेमोरी फंक्शंस मिल जाते हैं। इसके अलावा ORVM के कंट्रोल्स मिलते हैं। यहाँ पर हेडलाइट्स के कंट्रोल्स मिल जाते हैं और इस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लाइट को धीमा तेज करने का ऑप्शन मिलता है और ये कम्प्लीटली डिजिटल है और देखने में भी काफ़ी बेहतर भी लगता है अलग अलग ढंग से। हाँ, यहाँ पर टेकोमीटर और स्पीडोमीटर दोनों दे रखे गए हैं और इनको बदलने के ऑप्शन भी मौजूद हैं। यहाँ आपको 6 वे एडजस्टेड सीट्स मिल जाती हैं। रियर सीट की स्पेस की अगर बात करूँ मैं तो अच्छा स्पेस है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ग्रूव्स बना दिए गए हैं। लेग रूम भी काफ़ी अच्छा है। हालांकि अंडर थाई सपोर्ट अच्छा बिल्कुल नहीं है, यानी ये सीट है एज ए बेंच सीट बिल्कुल भी आरामदायक नहीं है। अफसोस की बात। यहाँ पर आपको AC सॉकेट मिल जाता है, एक टाइप सी, एक नॉर्मल USB पोर्ट के साथ। इवन आपको पीछे के AC वेंट्स के रेगुलेटर यहाँ मिल जाता है और इवन हीटेड सीट्स के ऑप्शन भी पिछली सीट्स में दे रखे गए हैं और AC के वेंट जो है वो यहाँ पर मौजूद है। मैंने बंद कर देता हूँ ताकि आवाज़ आपको अच्छी मिल जाए। यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल मौजूद है, 2 लॉक अनलॉक के ऑप्शन मौजूद हैं और एडजस्टेबल हेडरेस्ट मौजूद है। और हालांकि इनको आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने रिक्लाइनिंग एंगल के साथ में, और रिक्लाइनिंग एंगल के बाद जगह ठीक है, मगर अंडर थाई सपोर्ट काफ़ी कम है। मेरे अंदाज अगर इस जगह पर आपको इस बेंच सीट की जगह कैप्टन सीट का ऑप्शन मिले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, कम से कम पीछे बैठने वाले लोगों के लिए आने जाने में, और यहाँ पर भी काफ़ी आरामदायक जगह मिल जाएगी, मगर एक सीट कम हो जाएगी। थर्ड रो के अगर स्पेस की बात की जाए तो क्यों बनाई फोर्ड ने ये थर्ड रो, कोई यूज ही नहीं है इसका। ना तो अंडर थाई सपोर्ट है, ना ही कोई अच्छा हेडरूम है। मैं 5 फुट 10 इंच का हूँ और जगह की यहाँ बहुत कमी है, और अगर हम इस सीट को किसी भी तरह ऊंचा कर दे तो फिर आप समझ सकते हो कि यहाँ कुछ भी नहीं बचता है आपके बैठने के लिए। इवन नी भी यहाँ पर नहीं आती है, और ये वो भी तब जब इस सीट को मैंने फुल्ली फॉरवर्ड कर रखा है, यानी यहाँ पर बैठने के लिए कंफर्टेबल जगह की तो आप उम्मीद नहीं लगा सकते। हालांकि बच्चे बैठ के जा सकते हैं थोड़ी बहुत दूरी तक, और सामान रखने के लिए तो अच्छी जगह यहाँ पर ज़रूर मौजूद है। फीचर्स की बात की जाए तो यहाँ पर कोई ख़ास ऐसी चीज़ नहीं मिलती है आपको जो आपको बहुत खुश रखे। यहाँ पर
ना ही कोई पावर सॉकेट, ना ही कोई USB पोर्ट मौजूद है। बस एक हैंगर है, कुछ सामान आप लटका सकते हैं जिसका मुझे कोई लॉजिक समझ में नहीं आता है। चलिए बाहर चलते हैं, वहाँ ज़्यादा राहत है। V6 इंजन एक्चुअल में बहुत पावरफुल होता है, मगर यह भी सच है कि वह बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी के लिए नहीं जाने जाते, मगर पावर्स के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं होता है। और यह क्लेम्ड फ्यूल एफिशिएंसी तो 12 किलोमीटर पर लीटर की देता है, मगर एक्चुअल कंडीशन में क्या मिलता है ये तो परखने के बाद ही कागू आपके साथ शेयर करेंगे। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? भारतीय बाजार में अगर एंडेवर को लॉन्च किया जाता है तो मेरा पर्सनली मानना है कि इसकी कीमत 50 लाख रुपीस से लेकर 60 लाख रुपीस के बीच में रहने की संभावना है, वो भी अगर नॉर्मल चैनल के थ्रू लॉन्च की जाती है। आइदर इसकी कीमत और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। इंडिया में बनाने के बारे में ऐसा कोई प्लान नहीं है, जैसे कि पहले एंडेवर इंडिया में एज ए कंप्लीट नॉकडाउन यूनिट आती थी, यानी CKD फॉर्मेट में। वह इंडिया में फ़िलहाल कंपनी का इरादा नहीं दिख रहा है, और कंपनी अभी यह भी नहीं कहने को तैयार है कि वह इसे लॉन्च करेगी भी या नहीं। आपकी क्या ओपिनियन है? क्या आप भी इसके दीवाने हैं, इंतज़ार कर रहे हैं फॉर्च्यूनर को मज़ा चखाने का? तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्या पता उनको भी यह वीडियो बहुत पसंद आए। देखते रहिए आस्क कार गुरु।